भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। राजगढ़ क्षेत्र में एचआरटीसी बस सेवा बदहाल है, जनता से हो रहा है भेदभाव। विधायक रीना कश्यप बस की कमी का बहाना बनाकर सरकार कर रही है राजगढ़ को अनदेखा। छात्र व ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। राजगढ़ क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन यानी कि एचआरटीसी की बस सेवा लंबे समय से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। सरकार द्वारा बसों की कमी का बहाना देकर राजगढ़ क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये आरोप विधानसभा क्षेत्र की विधायक रीना कश्यप ने मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान लगाया। विधायक रीना कश्यप ने कहा कि राजगढ़ सब डिपो के अंतर्गत चलने वाली परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से नहीं चल पा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 10 बसों के माध्यम से 25 लोकल रूटों को संचालित किया जा रहा है, जो जरूरत की तुलना में बहुत कम है। सोलन डिपो पर पूरी तरह निर्भर हो रहा है राजगढ़ डिपो। विधायक ने बताया कि राजगढ़ का सब डिपो पूरी तरह से सोलन डिपो पर निर्भर है। बसें सोलन डिपो से आती है, डीजल की आपूर्ति भी सोलन से हो रही है। यहाँ तक कि बस खराब होने की स्थिति में मिस्त्री भी सोलन से बुलाए जाते हैं। ऐसे में यदि कोई बस रास्ते में खराब हो जाती है तो जब तक मिस्त्री नहीं पहुंचते तब तक 2 से 3 दिन तक ये रूट फेल हो जाता है। इसका सीधा असर यात्री, विशेष तौर पर स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर पड़ता है। निजी बसों के अभाव में जनता मजबूर है। रीना कश्यप ने कहा कि राजगढ़ क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में निजी बस सेवा उपलब्ध नहीं है और वहां केवल पथ परिवहन निगम की बसों की आवाजाही का एकमात्र साधन है। बसों के नियमित न चलने से लोगों को समय पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कार्यालय पहुंचने में गंभीर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में उठाया उन्होंने ये मुद्दा, पर इसका जवाब स्पष्ट रूप से नहीं मिला। विधायक ने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया, लेकिन सरकार की ओर से केवल बसों की कमी का हवाला दिया। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए, क्या बसों की कमी केवल राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए ही है? अगर नहीं तो फिर इस क्षेत्र के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? स्थानीय समाधान की मांग विधायक रीना कश्यप ने की। राजगढ़ सब डिपो को स्वतंत्र रूप से सशक्त किया जाए, पर्याप्त बसों की तैनाती की जाए, डीजल और मरम्मत की स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके और बस सेवाएं नियमित रूप से संचालित की जाए। जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो आम जनता को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि हमारी जो बसों के रूट है वो बंद है। मैंने विधानसभा क्षेत्र पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के लिए जब मैंने प्रश्न पूछा था कि हमारी ये वाली रूट में बसेस नहीं चल रही है, तो वहाँ पर जो मुझे आंसर दिया गया वो कहा गया कि बसों की कमी है। मैं कहना चाहूँगी, क्या पच्छाद के लिए बसों की कमी है? अन्य विधानसभा क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, सभी के लिए नई बसों का जो उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि जो बसों में यात्री आराम से सफ़र कर सके, उसका लाभ उठा सके। और मगर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास यहाँ पे बसों की भी कमी है और हमारे जो मैं कहना चाहूँगी सरकार को अपनी तरफ से, अपनी पच्छाद की जनता की तरफ से कहीं ना कहीं हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। और मेरा निवेदन रहेगा सरकार से, जो कमी बसों की कमी है, जो हमारे रूट पे आपने बसेस बंद की है, वो जल्दी से जल्दी बसेस चलाई जाए और यहाँ की जनता को उसका लाभ हो। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।